तो करीबन ये लगभग 2 करोड़ के आसपास किलो अवैध राशि निकाला हुआ है। हाँ, आप मीडिया वाले, आपको पता है कि 2 माह में एक बार कम से कम कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए, ग्राम सभा की बैठक कम साल में 4 गो होनी चाहिए। ऐसा होता है? नहीं होता है। आप लोगों की नींद 3 साल बाद क्यों खुली? नहीं, इसके पहले भी मेरी लड़ाई जारी रही है। आप लोग पहले? हाँ, पहले भी लड़ाई जारी की है। केस मुकदमा करके FIR करके हमारे 2 एक पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि हैं, दीपक सिंह, ठीक है, और धर्मेंद्र कुमार महतो जी हैं, उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगाया गया ताकि इससे भी लोग डरे। फिर भी नहीं डरने वाले हैं। जितना छट्टू महाजी कहाँ तो बोले कि हम विकास नहीं चाहते हैं। हम बोले कि आप पंचायत को भसा देना चाहते हैं, विकास आपको जिताया गया इसीलिए ना। हम लोग वार्ड सदस्य हैं, 15 के 15 हम लोग विकास चाहते हैं, आप क्यों नहीं करना चाहते? तो बोल रहे हैं आप लोग सिग्नेचर कीजिए और नहीं तो एकदम हम नहीं कीजिएगा, हम विकास नहीं चाहते हैं। सिर्फ पेपर पर ही सारा कार्य होगा। नंबर 3 है, वार्ड नंबर 3 के वार्ड सदस्य है, पंचायत के उप मुखिया भी है। तो आपको जो है इन लोगों ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है वार्ड सदस्यों ने मिलकर के, तो फिर आप मुखिया जी से बात की है? नहीं, हम आप आइए और मिलके हमसे आप सब जो भी है। अच्छा, आप आइए, बैठ के समझ हाँ, लीजिए। वही बात है। शुरू में हुआ था, लेकिन कहा गया कि नहीं, हम सोचे कि नहीं, हम सोचे कि भाई सभी लोग वार्ड सदस्य है। अच्छा, जैसे हम हैं वैसे सब लोग हैं। अच्छा, तो काहे आप ऐसे करिएगा, आप हमको मतलब बुलाइएगा और लोग काहे नहीं बुलाइएगा? तो अनियमित है। लगातार 3 दिन से हम लोग को लेटर दिया जा रहा है। अभी लगातार 3 दिन से, पिछले 3 सालों में एक भी बार कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ। एक भी बार नहीं हुआ है। और 3 दिन हम लोग का सिग्नेचर का मिसयूज हुआ है। इसका हम लोग आवेदन दिए हैं जिला में भी। मिसयूज मतलब कैसे हुआ है? फर्जी सिग्नेचर हम लोग को करके योजना चलाई गई है 3 साल से। छट्टू माझी वैसा नहीं करते हैं और पंचायत के जो भी जो पंचायत सचिव जो हैं वैसा करवाना ही नहीं चाहती है। सारा पेपर पे आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग है 7,20,000 का, ठीक है, आज नहीं बना हुआ है। अमृत सरोवर है, नहीं बना हुआ, उसके सारे पैसा निकले हुए हैं सारे। ये तो कहीं ना कहीं गलत है। एक पोखर का निर्माण हमारे जगदीशपुर में कराया गया है, तो वो पूर्व मुखिया जयप्रकाश दास के रीजन में हुआ है। उस पर ये लोग अमृत सरोवर के नाम पर 14 लाख रुपये का निकासी किया हुआ है लोग, ठीक है। उस पोखरे में कुछ रिनोवेशन का काम हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ गलत काम किए, उस पर हम लोग RTI किए, उस पर किए तो उनको तो दिक्कत हो गया। तो अब हम लोग पर जितने हम लोग जनरल कास्ट के हैं उन पर SC/ST का धमकी देते हैं। जहाँ तक कि मौखिक नहीं, वो SP की आवाज़ पर SP यहाँ भी जा करके आवेदन दिए। हम लोग को धमकाने का काम करते हैं कि आप लोग नहीं कीजिएगा तो हम SC/ST का केस कर देंगे। हम लोग का नहीं कैसे करेंगे, साइन कैसे करेंगे? विकास चाहिए। अनुरक्षक का जो पैसा है वो हम लोग बोले हैं कि हम लोग का पैसा मिलना चाहिए, इसलिए कि हम लोग काम करते हैं तो बोलते हैं कि नल जल चलबे नहीं करता है। हमारे 14 नंबर में चल करके पूछा जाए कि नल जल चलता है या नहीं चलता है, अगर एक भी ग्रामीण बोल देगा कि नहीं चलेगा तो हमको पैसा नहीं चाहिए। अब रह गया रिपेयरिंग का काम, वो PhD का है। हम लोग बार कि आप लोग का बिना मतलब का बात पूछ रहे हैं हमसे। लोग आकर के आधार कार्ड देखिए, मेरा रजिस्टर देखिए, तब हम लोग उनका जाकर के आधार कार्ड रजिस्टर देखें। ऐसे हम लोग लेबर कार्ड बनाने के लिए दिए उनको, आधार कार्ड तो उसी समय बैंक अकाउंट हम लोग दिए थे, वही लगा करके ये अपना साइन करा लेते हैं। जब हम लोग का साइन जाली हो सकता है तो आम नागरिक का क्या कहा जाए? लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता के पास इस बात का पावर होता है कि जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुन सके, लेकिन उसके साथ ही लोकतंत्र ये भी तय करता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारा का सारा पावर न जाए। और इस बात को तय करने के लिए इस जनप्रतिनिधियों के समूह को कई स्तरों में बांट दिया जाता है। एक व्यक्ति को सर्वोच्च पद तो दे दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही कई और जनप्रतिनिधियों को खड़ा किया जाता है ताकि जनता की बात हो सके, जनता का काम हो सके। और जितने भी छोटे स्तर के जनप्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव इसलिए होता है ताकि जो बड़ा जनप्रतिनिधि है वो उनके मार्गदर्शन से या उनके सलाह से काम कर सके और किसी भी क्षेत्र का विकास हो सके। हम अभी जिस जगह पे मौजूद हैं, इस पंचायत का नाम है तारामनौर पंचायत। पंचायत भवन के सामने खड़ा होकर के हम वीडियो कर रहे हैं। एक बार दिखा दीजिएगा पंचायत भवन की बिल्डिंग को। और हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं ये इस पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। तमाम महिलाएं और पुरुष जो भी वार्ड सदस्य चुन करके आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर खड़ा हैं। और खड़ा इसलिए है क्योंकि इनका बात तो सुना नहीं जा रहा है। अब इनका आरोप क्या क्या है, किस आधार पे ये लोग ये कह रहे हैं कि इनका बात नहीं सुना जा रहा है और इनकी समस्याएं क्या है, हम इन्हीं लोगों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, क्या नाम है आपका? इंदु देवी। आप वार्ड सदस्य हैं जी। कौन से वार्ड का? 6 नंबर।
6 नंबर की क्या समस्या है आप लोगों की, किस लिए आप लोग आए हैं? बैठक हुआ, फिर उसका कोई निदान निकला नहीं निकला, क्या हुआ? सर नहीं निकला, कहाँ निकला? किस लिए बैठक हो रहा था? एथी के लिए, कर्ज करने के मीटिंग के लिए। तो मतलब किस मुद्दे को लेकर के बैठक हुआ था? सर पंचायत में कोई मुखिया जी काम नहीं करवा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा नहीं है। दिए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार महतो। जो कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी कितनी नियमित होती है कि नहीं, पहले ये बताइए। ये तो अनियमित है, लगातार 3 दिन से हम लोग को लेटर दिया जा रहा है। अभी लगातार 3 दिन से, पिछले 3 सालों में एक भी बार कार्यकारिणी का बैठक 3 नहीं सालों हुआ में है। एक भी बार नहीं हुआ है नहीं बैठक। हुआ है। और 3 दिन हम से जो लोग का लेटर दिया जा रहा है, सिग्नेचर क्या का मिसयूज हुआ है, इसका हम लोग आवेदन दिए हैं जिला में भी। मिसयूज मतलब कैसे हुआ है? फर्जी सिग्नेचर हम लोग को करके योजना चलाई गई है 3 साल मतलब से। वार्ड सदस्यों के नाम का फर्जी सिग्नेचर किसने करवाया? योजना यही मुखिया और सचिव, दूसरा क्या कराएगा? मुखिया और सचिव मिलकर कर रहा है। जी। और हम लोग का जो अनुरक्षक का पैसा है इसके लिए भी हम लोग आवेदन दिए हैं, अभी तक नहीं मिला है। ये लोग रोक के रखा हुआ है। 30 महीना का हम लोग का अनुरक्षक का पैसा बचा हुआ अच्छा है। जी, अब क्या आधार बनाया जा रहा है रोकने का? रोकने का आधार यही कह रहा है लोग कि नल जल नहीं चलता है। अच्छा जी, जी। तो मैं अभी गांव में चल रहा है नल जल की नहीं चल रहा सब है? चल रहा है, सब जगह चल रहा है। हर वार्ड में चल रहा है। ठेका तो PHED को है, हम लोग को तो केवल ऑपरेटिंग करना है। ब्रेक करना है और जी। ऑपरेट करना है, ठीक है। तो अभी चालू है सुचारू रूप से, उसके जी, बाद जी, भी अभी चल पैसा आप रहा लोगों है का सब। नहीं आ रहा है? नहीं। सब लोगों की एक ही समस्या है? जी देखिए, समस्या यही है कि देखिए, स्टार्टिंग में जब हम लोग 2021 में जीत के आए थे दिसंबर में, तो हम लोग सोचे कि तरानों पंचायत में बहुत बढ़िया से विकास किया जाए। लेकिन आज उसके विपरीत हुआ, क्योंकि अशिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति कहीं ना कहीं चुनाव जीतता है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। पंचायत के जितने भी लोग हैं इसके जिम्मेवार तो पूरा पंचायत ही है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति को उन्होंने पूरे। ये बात कहना मतलब तर्कसंगत नहीं लग रहा है, क्योंकि बिहार की मुख्यमंत्री तक रह चुकी हैं अशिक्षित महिला। नहीं, फिर भी उनके पास IAS है, वो तो सिर्फ नहीं चला पाती है ना। यहाँ पे तो सचिव भी गलत है। सचिव ये स्टेटमेंट देती है कि नल जल नहीं चल रहा तो हम पैसा नहीं देंगे। अरे आप जांच कीजिए ना, नल जल चलता है नहीं चलता है। आप हमारा सिग्नेचर का मिसयूज करने वाली होती कौन है? जितने भी 2021 से लेकर अभी तक ले 25 तक ले कार्यकारिणी की बैठक जो हुआ, हाँ, तो आज तक कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई गई। जबकि आप मीडिया वाले, आपको पता है कि कम 2 माह में एक बार कम से कम कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक कम साल में 4 होनी चाहिए। ऐसा होता है? नहीं होता है। आप लोगों की नींद 3 साल बाद क्यों खुली? नहीं, इसके पहले भी मेरी लड़ाई जारी रही है। आप लोग पहले? हाँ, पहले भी लड़ाई जारी की है। केस मुकदमा करके FIR करके हमारे एक पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि हैं दीपक सिंह, ठीक है, और धर्मेंद्र कुमार महतो जी हैं, उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगाया गया ताकि इससे भी लोग डरे। फिर भी नहीं डरने वाले हैं। जितना छट्टू महाजी, कहाँ आप लोग प्रयास किए हैं अपनी बात? मैं मुख्यालय आपका पटना तक मैं गया हूँ, सचिवालय तक भी गया हूँ। क्या जवाब दिया गया? जवाब दिया गया, कहीं से ठोस जवाब नहीं मिल पाता है। DM के पास भी ठोस जवाब नहीं मिल पाया। SP साहब से आश्वासन मिला कि आज के बाद से फर्जी मुकदमा आप लोगों के पास नहीं होगा। डायरी बढ़िया से हमारे पक्ष में लिखा गया है ताकि कभी फर्जी मुकदमा हम लोग पूरे पंचायत सदस्य को फंसा जाने की कोशिश की जा रही है, वो ऐसा आज के बाद शायद नहीं होगा। आश्वासन मिला है SP साहब से, मकर थानाध्यक्ष से भी मिला है SHO से कि आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। देखिए, मेरा मुख्य मांग ये है कि पंचायत में विकास होनी चाहिए। जैसे नियम है उस हिसाब से होना चाहिए, नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। छट्टू माझी वैसा नहीं करते हैं, और पंचायत के जो भी पंचायत सचिव जो हैं वैसा करवाना ही नहीं चाहती है। सारा पेपर पे आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग है 7,20,000 का, ठीक है, आज नहीं बना हुआ है। अमृत सरोवर है, नहीं बना हुआ, उसके सारे पैसा निकले हुए हैं। सारे पैसे निकासी किए हुए हैं। और एक भी ठोस आधार मेरे पास है। हाँ, ठोस आधार मेरे पास है। मेरे पास ठोस आरोप मैं दूंगा, जब भी आपको जरूरत पड़े तो मुझसे लीजिए, मैं दूंगा। और अमृत सरोवर बना है, ठीक है, वाटर डिस्चार्ज जो बनता है वो भी नहीं बना हुआ है। कुछ का योजना फोटो किसी और का खींच करके, नल जल का फोटो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में लगाया गया है। नल जल तो पिछले साल का योजना है, हाँ, टंकी बैठा है, उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग में दे दिया गया है। ये तो कहीं ना कहीं गलत है। एक पोखर का निर्माण हमारे जगदीशपुर में कराया गया है, तो वो पूर्व मुखिया जयप्रकाश दास के रीजन में हुआ है। उस पर ये लोग अमृत सरोवर के नाम पर 14 लाख रुपए का निकासी किया हुआ है लोग, ठीक है। उस पोखरे में कुछ रिनोवेशन का काम हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी नहीं हुआ है, अमृत सरोवर भी नहीं हुआ है। दूसरे मुखिया जी करवाए थे, उस पर ये लोग सिर्फ पैसा निकालने का काम किया है। वाटर डिस्चार्ज का मतलब होता है कि पानी निकलना चाहिए वहाँ से, तो वो सीढ़ी बनाकर कैरल बना करके उसमें पैसा निकाला है। 7-8 लाख रुपये निकासी किया गया है इस तरह के। और बिना कार्यकारिणी के बैठक का जो भी राशि निकलता है पंचायत में, वो अवैध तरीके से निकलता है। तो करीबन ये लगभग 2 करोड़ के आसपास ही अवैध राशि निकाला हुआ। हाँ, बहुत बड़ा रकम होता है। आप सोच के हाँ, आप जाइए ना 15वीं फाइनेंशियल में देख लीजिए, षष्ठी में देख लीजिए, ठीक है। जो भी, जब मैंने कार्यकारिणी की बैठक नहीं किया तो निकासी होगा तो अवैध ही माना जाएगा उस चीज़ को। बिल्कुल। तो आज भी मीटिंग था, तो मीटिंग में, इस मीटिंग में क्या तय हुआ? देखिए, मीटिंग में ये तय हुआ कि वो सीधे बोल रहा है कि मैं विकास करूंगा ही नहीं।
जब तक आप लोग मुखिया जी जो हाँ हैं वो बोल हाँ रहे हैं कि हम विकास नहीं हाँ करेंगे। हाँ अगर पूछा गया तो बोले कि हम विकास नहीं चाहते हैं। हम बोला कि आप पंचायत को भसा देना चाहते हैं, विकास हमको आपको जिताया गया इसीलिए ना, हम लोग वार्ड सदस्य हैं 15 के 15, हम लोग विकास चाहते हैं, आप क्यों नहीं करना चाहते? सारे वार्ड सदस्य तो बोल रहे हैं आप लोग सिग्नेचर कीजिए और नहीं तो एकदम हम नहीं कीजिएगा, हम विकास नहीं चाहते हैं। सिर्फ पेपर पर ही सारा कार्य होगा, जो भी काम होगा सिर्फ पेपर पर होगा। तो सारे के सारे लोग अगेंस्ट फिर उसके बाद में सारे लोग उठ के चल दिए, कहे कि ना हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जब तक हमको चाहिए कुछ ऐसा हो कि हमारे पंचायत में काम हो, तभी हम लोग माने किस तरह से होगा उसका कार्यकारिणी का बैठक हो ढंग से कि किस रूप से चले, सुचारू रूप से अगर चलता है तो हम लोग सहमत हैं। अगर पेपर पर ही चलाइएगा तो हम लोग सहमत नहीं हैं। तो इसी कारण से आज की कार्यकारिणी की बैठक जो थी वो बैठक बिना किसी निर्णय के उठ गई। जी देख लीजिए कि तमाम लोग जो हैं वार्ड सदस्य हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर के मुखिया जी के पास साथ बैठक किए थे आज कि इसका कोई निदान निकले, लेकिन आज भी शायद कोई हल नहीं निकल पाया। अब हमारे पीछे जो महिलाएं हैं उनसे भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? धनवत देवी, कौन वार्ड के सदस्य बनी रुआ? 13 नंबर। 13 नंबर के बनी। का रुआ वार्ड में का दिक्कत बा? हमारा वार्ड में तो सब कुछ के दिक्कत बा। जैसे कि 2-4 गो चीज़ बताई। नल जल चला था ठीक से? नल जल सब चलता है, जब से भइल बा तब अपना जमीन में रोड बनौले निमन बा। बाटे वार्ड के रुआ? वार्ड के हमारा रोड निमन नहीं खे। नहीं के। और का दिक्कत बा रुआ वार्ड में? हाँ? थी स्ट्रीट लाइट उइट ई सब लागल बा कि नहीं? अभी नहीं खे लागल। नहीं के लागल ना 3 साल 3.5 साल में हाँ। कहियो वार्ड के लगे मुखिया जी कहियो नहीं पूरा प्रबंधन के कुछ बाटे जोगार कचरा एथी करेला बिटोरेला कोनो देवल गल बा, डस्टबिन बाटल गल बा, कूड़ेदान नहीं खे बटाइल। हम कैसे कहें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार शर्मा हुआ। कौन से वार्ड के? 14 नंबर वार्ड का है हम। बताइए क्या हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय छट्टू मांझी मुखिया जी जो भी काम करते हैं बिना वार्ड के सहमति का आज तक किए, कुछ गलत काम किए उस पर हम लोग RTI किए, उस पर किए तो उनको तो दिक्कत हो गया। तो अब हम लोग पर जितने हम लोग जनरल कास्ट के हैं उन पर SC ST का धमकी देते हैं। जहाँ तक कि मौखिक नहीं, वो SP की आवाज़ पर SP यहाँ भी जा कर के आवेदन दिए। अच्छा जी। हम लोग को धमकाने का काम करते हैं कि आप लोग नहीं कीजिएगा तो हम SC ST का केस कर देंगे। खैर उससे कोई बात तो नहीं ये है। बात खुल के कहते हैं कि आप लोग नहीं? नहीं खुल कर कहते हैं जो कि ओपन है। उसके बाद में हम लोग जो कचरा वाला काम आप पूछ रहे थे कि यह कचरा वाला का हुआ, कचरा का कैसे करना है, भर्ती करना था तो बोले कि वार्ड से लिखवा करके लाओ। हमने लिख करके दिया, 2 आदमी को दिए तो उसमें से 1 आदमी को किए। खैर कोई बात नहीं है। हर गांव से, हर वार्ड से किसी आदमी को भेज करके आधार कार्ड मंगवा लेते हैं, 2 बाल्टी दे देते हैं कि हाँ इस वार्ड का काम खत्म हो गया। तो हम लोग को सारे लोगों को नहीं हाँ नहीं मिलता है। वार्ड को जब पूछे नहीं है कि हाँ आपको वार्ड में कई गो है, ये वार्ड ना बताए कि हमारे वार्ड में कई गो घर है, एक घर में कितने आदमी हैं। ऐसा थोड़े है कि एक घर है तो 5 आदमी नहीं है। ऐसे किए पूछने पर बोलते हैं कि आप लोग का बिना मतलब का बात पूछ रहे हैं हमसे। लोग आकर के आधार कार्ड देखिए, मेरा रजिस्टर देखिए, तब हम लोग उनका जाकर के आधार कार्ड और रजिस्टर देखें। ऐसे हम लोग लेबर कार्ड बनाने के लिए दिए उनको, आधार कार्ड तो उसी समय बैंक अकाउंट हम लोग दिए थे, वही लगा करके ये अपना साइन करा लेते हैं। जब हम लोग का साइन जाली हो सकता है तो आम नागरिक का क्या कहा जाए? मतलब ये भी एक बहुत बड़ा आरोप है कि मुखिया जी पूरे गांव के लोगों का हो सकता है कि वो अपना जाली साइन करके अपना रखे हैं। कार्यकारिणी का बैठक केवल धमकी देकर कराते हैं कि आप लोग साइन कीजिए। अच्छा, कागजों पे दिखाई देती है क्या कार्यकारिणी की बैठक नियमित? नहीं, कागज पर कुछ आज तक होबे नहीं किया है। ये 2-3 बार लगातार कर रहे हैं, उनको साइन का जरूरत है हम लोग का। अब वो क्यों जरूरत है? कंप्लेन हम लोग किए हुए हैं, हम लोग मांग किए हैं कि कहाँ धरातल पर काम हुआ है, हम लोग को जानकारी चाहिए ना जी। तो ये विकास का काम कब तक बाधित रहेगा आप लोगों के एंड से या अब मुखिया जी ना जानेंगे कि कब तक। वो तो कहते हैं कि विकास होबे नहीं करे, आजे बोले हैं कि विकास नहीं होगा, अंधेरा में रहेगा पंचायत। तो हम लोग के हाथ में तो कोई पावर है नहीं। ये भी बोलते हैं कि वार्ड क्या है, तो वार्ड जब कुछ है ही नहीं है तो हम लोग साइन किस आधार पर कर दें? आज 3 साल में हम लोग साइन नहीं किए। आप लोगों का साइन के पीछे का डिमांड क्या है? आप लोग किस कोई डिमांड हम लोग का नहीं है। कैसे करेंगे साइन, कैसे करेंगे? विकास चाहिए। अनुरक्षक का जो पैसा है वो हम लोग बोले हैं कि हम लोग का पैसा मिलना चाहिए,
इसलिए कि हम लोग काम करते हैं तो बोलते हैं कि नल जल चलबे नहीं करता है। हमारे 14 नंबर में चल करके पूछा जाए कि नल जल चलता है या नहीं चलता है, अगर एक भी ग्रामीण बोल देगा कि नहीं चलेगा तो हमको पैसा नहीं चाहिए। अब रह गया रिपेयरिंग का काम, वो PhD का है, हम लोग बार बार फ़ोन करते हैं लेकिन वो आ नहीं पाता है। यही तो बात है। चलिए, तो देखिए आप कि कैसे जनप्रतिनिधि जो है अपनी समस्याओं को लेकर के खुद परेशान है, और जब जनप्रतिनिधि खुद परेशान है तो फिर उस पंचायत के जनता का विकास क्या होगा ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर क्या हम तारामनोर पंचायत के उप मुखिया हूँ। उप मुखिया हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपूजन माही। कौन से वार्ड के सदस्य हैं आप? वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 3 है। वार्ड नंबर 3 के वार्ड सदस्य हैं, पंचायत के उप मुखिया भी हैं। हाँ जी। तो आपको जो है इन लोगों ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है वार्ड सदस्यों ने मिलकर के, तो फिर आप मुखिया जी से बात की है इस नहीं मैटर पे? हम ना इस मैटर पर बहुत बात करके देखे हैं। क्या बोला जा रहा है मुखिया जी की तरफ से? उन्होंने बोला गया कि आप मतलब काहे के लिए सभी लोगों के मतलब अथी करके सब आप लोग के चक्कर में काहे पड़े हैं? हाँ कि आप आइए और मिल के हमसे आप सब जो भी है। अच्छा, आप आइए बैठ के समझ हाँ लीजिए। वही बात है। शुरू में हुआ था लेकिन कहा गया कि नहीं, हम सोचे कि समझ नहीं, लेते हैं। नहीं हम सोचे कि भाई सभी लोग वार्ड सदस्य है। अच्छा, जैसे हम हैं वैसे सब लोग हैं। अच्छा, तो काहे आप ऐसे करिएगा, आप हमको मतलब बुलाइएगा और लोग काहे नहीं बुलाइएगा। तो नहीं, उसी समय से वो अगला मुखिया ने सोचा छोटू माजी कि भाई इससे हमको नहीं बनेगा, ये मतलब मेरे लायक मेरे जैसा नहीं है। अच्छा, हम बाद में कहा किए कि हम आए सभी लोग एक साथ में। अच्छा, ना कभी आज तक कचकारनी का बैठक हुआ नहीं, कुछ भी जो भी योजनाएं होता है वो सब किसी को पता नहीं होता है। बहुत सारा योजना है कि पैसा उठ गया है और किसी को पता भी नहीं है। अच्छा, तो लास्ट पे हम लोग सोचे तो देखें सब तो वो तो अति पे है, तो देखें कि 2 करोड़ के आसपास में पैसा उठ गया है। अच्छा, 2 करोड़ के आसपास पैसा उठ चुका है। उठ चुका है। अब बहुत सारा काम भी नहीं हुआ ये जो डाटा आप बता रहे हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल है? ठीक है। तो हम लोग देखे कि नहीं भाई सरकार का पैसा तो फर्जी लोग मतलब उठा करके, अच्छा ये वही हुआ गलत तरीके से उठा रहा है पैसा। तो हम लोग मतलब ब्लॉग आवाज़ उठाना शुरू किए। तो क्या किया कि मतलब 2 आदमी के दीपक सिंह है और धर्मेंद्र महतो है, SC/ST मतलब केस कर डाल दिया गया। और मतलब झूठा ला दिया गया। जब हम लोग कचकारने का जब साइन नहीं कर रहे हैं तो मतलब यही सब धमकी दे रहा है कि अगर जो तुम लोग मतलब साइन नहीं किया करेगा ना तो फिर हम मतलब किसी और व्यक्ति को मैं SC/ST में फंसा देंगे। अच्छा, यही सब मतलब तो सभी लोग लेकिन मिलकर निर्णय ले चुके हैं कि नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग अब डरने वाले नहीं है। अच्छा, मतलब हम लोग जिला में चाहे पटना हम लोग जाने वाले। कब तक काम बाधित रहेगी पंचायत की? ये देखिए, अब मान लीजिए ऐसे मुखिया जब तक ले वो बताएगा नहीं योजना कि हाँ कहाँ मतलब वो अपना काम किया है तब तक ले वो बाधित रहेगा। नहीं, एक सामान्य सा प्रश्न है कि जनप्रतिनिधि को चुना जाता है ताकि क्षेत्र का विकास अच्छे से हो, और जनप्रतिनिधि आपस में लड़ लेंगे किसी मुद्दे को लेकर के तो फिर क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हाँ, लेकिन हम लोग तो नहीं रोक रहे हैं। हम लोग तो नियम जो है वो उस पर हम आप लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? मुखिया की तरफ से है। अच्छा, और कुछ बोलना है आपको? नहीं, यही है कि सभी योजनाओं का जांच होना चाहिए। सभी योजनाओं का जांच होना चाहिए कि किस आधार पे पैसा निकला है, किस आधार पे काम हुआ है, कितना काम हुआ है। चलिए, तो देख लीजिए कि जनप्रतिनिधि जो है खुद ही अपने क्षेत्र की मुखिया से परेशान है और इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि इनके क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो सिर्फ कागजों पर हो रहा है, पैसा उठ जा रहा है लेकिन क्षेत्र की जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है, क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।